चलो भाई देख लिया जाए। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का आज हम लोग का टॉपिक है ना। और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है सर? ठीक है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं, डूअर अर्थात कर्ता, और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो राम इज ए गुड बॉय में राम क्या है? सब्जेक्ट है, और इज गुड बॉय क्या है? प्रेडिकेट। सॉल्व, दैट सॉल्व। कितना आसान है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग आसान भाषा में समझे तो ये सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग डीप वाइज समझेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जैसे अभी राम वाले सेंटेंस में क्या था? राम सेंटेंस था, और बाकी का जो वर्ड था वो क्या था? प्रेडिकेट था, है ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सब्जेक्ट इज द वर्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग टू सेड इन ए सेंटेंस। यानी कि जो भी किसी भी सेंटेंस में जो कोई कहता है, कुछ कहता है, समथिंग सेड या फिर से का मतलब होता है कहना। आप नरेशन पढ़े होंगे तो वहाँ से का प्रयोग पढ़े होंगे। से का प्रयोग किसके लिए होता है? से का प्रयोग कहने के सेंस में होता है। तो आप कुछ भी बोलते हैं या कहते हैं, या जो भी बोलता है या कहता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या है सर यहाँ पर? तो वर्ब का मतलब होता है, वर्ब नहीं, यहाँ पर प्रेडिकेट का मतलब क्या है? तो प्रेडिकेट इज द वर्ड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेड टू द से समथिंग और अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कर्ता, यानी कि बोलने वाला, डूअर, करने वाला, जो भी एक्टिविटी करता है। जैसे ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है ना, आर फैमिली। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। आर फैमिली जो है वो क्या है? यहाँ पर प्रेडिकेट है। जैसे मैं बोलूँ फैन इज मूविंग, तो फैन क्या कर रहा है? घूम रहा है। घूमने का काम कौन कर रहा है? फैन कर रहा है। तो फैन क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, और इज ए मूविंग जो हुआ वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर आई रीड जो लिखा गया है, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? थोड़ा सा ध्यान से इस वर्ड को देखिएगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझना बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, ये नहीं है कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक है ना। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है आई रीड। पहला सेंटेंस पे क्या लिखा गया है? आई रीड। तो इसमें से आई क्या है बच्चा? सब्जेक्ट है, और रीड क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट हो गया। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग, तो दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। दे आर प्लेइंग का मतलब क्या हो रहा है? वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? वे लोग। तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, और आर प्लेइंग जो हुआ ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। यानी कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में दर्शाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है भाई? तो कर्ता खेल रहा है, तो खेलने की जो क्रिया है वो हमारा प्रेडिकेट में आएगा। द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कौन गाना गा रहा है? तो लड़कियां गाना गा रही हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं? तो गाना गा रही हैं। आर सिंग ए सॉन्ग, तो आर सिंग ए सॉन्ग जो हुआ ये प्रेडिकेट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ, और इस साइड वाले हमारे सब्जेक्ट हुए। इसी तरह 4 नंबर में है रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस, यानी कि नियमित रूप से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, नियमित रूप से परिश्रमिक और मेहनती जो विद्यार्थी होते हैं, वे गेट सक्सेस, वही सफलता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और गेट से सक्सेस क्या हो जाएगा? वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन है दिस ए स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल डांसेस, यानी कि इसमें डांस जो है वो प्रेडिकेट है, और बाकी कौन है भाई? तो यह छोटी सी सुंदर और तेज लड़की, ये पूरा एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह यानी कि यह छोटी सी सुंदर सी और तेज लड़की जो है ये इसमें करता है, और क्या काम कर रही है भाई? तो डांस करने का काम कर रही है। तो डांस जो है, डांस बता रहा है उसकी क्वालिटी को, यानी उसके कामों को, उसके वर्क को बता रहा है। तो डांस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा।
चलिए अब आपने ऊपर यहाँ पर देख लिया, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जो हम बताएं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस में पूछेंगे हु रीड्स, यानी कि कौन पढ़ता है, तो उत्तर मिलेगा आई। उत्तर क्या मिलेगा? आई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा, क्योंकि आई जो है वो क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। और इसी प्रश्न को हम पूछेंगे हु आर प्लेइंग, यानी कौन खेल रहा है, तो उत्तर मिलेगा दे। उत्तर क्या मिलेगा? दे या ही या यू, यानी कि वे लोग खेल रहे हैं, ही यानी वह खेल रहा है। तो उसमें ये सब जो उत्तर मिलेंगे, तो ये उत्तर कैसे उत्तर है? ये उत्तर हमारे सब्जेक्टिव उत्तर है, ठीक है। और यही यहाँ पर यदि प्रश्न पूछा जाए व्हाट आर दे डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा आर प्लेइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो खेलना हुआ वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रेडिकेट का उपयोग कर दिया गया। आसान से आप समझिए, हम यदि पूछ रहे हैं आपको व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बता रहे हैं कि माय नेम इज आसिफ, आप केवल आसिफ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और मेरा प्रश्न भी सब्जेक्ट की ओर ही पूछना था, और मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर व्हाट्स गोइंग ऑन, तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आई एम गोइंग टू मार्केट एक सेंटेंस हो गया, जिसमें से आई एक सब्जेक्ट हो गया और इज गोइंग टू मार्केट जो है ये प्रेडिकेट हो गया। और तुम यहाँ पर यदि उसका उत्तर इस प्रकार देते हो, मैं पूछता हूँ व्हाट आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम उसका उत्तर दे रहे हो गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर तुम सब्जेक्ट नहीं बल्कि तुम पूरा प्रेडिकेट बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? प्रेडिकेट बोल रहे हो। मैं बोलूँगा व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, तो आप बोलिएगा नथिंग सर आई एम राइटिंग, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। और आप बोलिएगा नथिंग सर जस्ट राइटिंग, यानी कि आप यहाँ पर प्रेडिकेट बोल रहे हैं। और यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं व्हाट्स हैपन, तो बोलिएगा मी सर, तो यहाँ पर आप यदि केवल बोल रहे हैं मी सर, तो मी जो हुआ एक तरह का ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, तो इसको भी काउंट हम लोग सब्जेक्ट में कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब का केसेस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ऊपर इस प्रकार हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को देखेंगे और कुछ इस तरह के यहाँ पर वाक्य है, उन वाक्यों को बनाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 1 है, और एक्सरसाइज 1 में आप थोड़ा प्रयास कीजिए, और आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट हम पूछना चाहेंगे और बच्चे यहाँ पर बता भी देंगे शायद। इसको दिख रहा है सबको? ठीक रहा है? चलो भाई अब सही है। चलिए एक्सरसाइज 1 जो हम लोग का है यहाँ पर कह रहा है कि सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में से क्या करना है? सब्जेक्ट को अलग करना है एंड प्रेडिकेट को क्या करना है? अलग करना है। पहला सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये ऑलरेडी हम किसी को ही बता चुके थे किताब में, इसलिए उसका ठीक है। द अर्थ जो है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और रिवॉल्व्स राउंड द सन ये क्या हो गया बच्चा? प्रेडिकेट। नेचर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन, इंसान का या आदमी का सबसे अच्छा दोस्त प्रकृति होता है, तो यहाँ पर नेचर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बड़ाई किया जा रहा है? नेचर के बारे में, तो नेचर क्या हो गया सर? सब्जेक्ट। और इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन जो है ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है द सन इज हॉट, तो द सन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और इज हॉट जो है वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार डज रितिका सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या रितिका मीठा गाना गाती है? तो यहाँ पर केवल रितिका जो वर्ड लिखा गया है यही सब्जेक्ट है। डज सिंग ए स्वीट सॉन्ग ये पूरा प्रेडिकेट है, ये भी प्रेडिकेट है और ये भी प्रेडिकेट है। हमें यहाँ पर यदि डोनेट करना हो प्रेडिकेट को और सब्जेक्ट को, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यदि बनाए इसको, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे रितिका, और प्रेडिकेट में क्या लिखेंगे? ये नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, आपको इस डज को भी उठाना पड़ेगा। डज सिंग ए स्वीट सॉन्ग, आप एक लाइन में ही लिखिएगा, मेरे स्पेस इधर नहीं मिलने की वजह से हम इसको यहीं पर लिख दिए हैं। 5 नंबर में ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज द बेस्ट पॉलिसी क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा।
अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम लोग समझ गए ये बच्चा का खेल है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक। अब मैं आपको बोलूं स्टैंड अप, स्टैंड अप हम एक वर्ड बोल रहे हैं, इस वर्ड में बताइए सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है। क्या बता सकते हैं इसको कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है? एनीबॉडी टेल मी द आंसर। इसमें क्या ऑफ सब्जेक्ट है? मेरा वर्ड है स्टैंड अप, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कहाँ है? क्या सब्जेक्ट है बताइए? तो प्रेडिकेट कहाँ? कुछ भी नहीं है, मेरा तो वर्ड है नहीं, मेरा तो वर्ड है केवल स्टैंड अप। आपको ये बताना है स्टैंड अप जो है ये प्रेडिकेट है। स्टैंड अप क्या है? प्रेडिकेट है। तो सर सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट हम लोग का इसमें हो जाएगा यू। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट का उच्चारण नहीं हो, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है नेवर टेल ए लाई, तो नेवर टेल ए लाई में ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है सर। और सब्जेक्ट जब कुछ भी नहीं है तो सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? यू को हम लोग सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा जहाँ दूर दूर तक आपको सब्जेक्ट का उम्मीद ना नजर आए, सब्जेक्ट दिखे नहीं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? यू को अपना सब्जेक्ट मान लेना होगा, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए अच्छे से? क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? पहला क्वेश्चन बनाया हुआ है इसमें, ये पहला एक्सरसाइज बना दिया गया है इसमें। इसको बनाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम एक एक वर्ड को बना दिया गया है। दिख रहा है यहाँ पर ना, देखिए स्टैंड अप में ये पूरा हम लोगों का प्रेडिकेट हो जाएगा, ये भी हम लोग का गो ए हेड भी प्रेडिकेट हो जाएगा, और सब्जेक्ट में किसको डाल देंगे? जिसका कोई नहीं होता है उसका यू होता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार देखिए जितना भी देख रहे हैं ये सारा बनाया गया। देखिए कीप क्वाइट का मतलब समझते हैं ना? कीप क्वाइट का मतलब चुप रहो, तो कीप क्वाइट पूरा प्रेडिकेट हो गया। इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू। जिसका कोई नहीं होता है उसका यू होता है। अब आपको इस वाले सेंटेंस से बोल रहा है कि सप्लाई सुटेबल सब्जेक्ट इन द फ्लोइंग। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सुटेबल सब्जेक्ट को डालना है। आप देखिए ध्यान से कि इसमें कौन से सब्जेक्ट को आप डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम पहले बना देते हैं। यहाँ पर है हैव ए पेन, तो हैव ए पेन की जगह पे हम लोग यू भी लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं है इसका यू है। यू की जगह पर आप यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से ही आप कोई भी वर्ड लिखिएगा तो आपका सही ही होगा। दूसरा सेंटेंस है इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज माई फ्रेंड, या लड़की होगी तो लिख देंगे सी इज माई फ्रेंड, ठीक है। या फिर यू तो लगेगा नहीं, यू समझ में आ रहा है ना? दिस लगा सकते हैं, दिस इज माई फ्रेंड, है ना। इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो लिखेंगे पटना। पटना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो क्या आप नीचे के ये 10 सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं? आप कुछ मत कीजिए, आप इसको अपने कॉपी में करके दिखाइए। आप जैसे मन, आप आंसर भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, एज योर लाइक।